जवाब आपको 20 सेकंड अनइंटरप्टेड देता हूं बिना इधर उधर किए हुए। मुझे बताइएगा कि कौन सा हक और हुकूक छिन जाएगा इस कानून से? नहीं, देखिए, पहले तो मुझे लगता है ये भारतीय जनता पार्टी का एक और चुनावी हथकंडा है, और अगर लाना होता भारतीय जनता पार्टी को तो सबसे पहले गुजरात से भी वो शुरुआत कर सकते थे। और माननीय प्रधानमंत्री जी गुजरात के भी मुख्यमंत्री रहे, 3 बार के रहे, और उस वक्त लेकर के नहीं आ पाए, और अभी तक गुजरात के अंदर नहीं आया। उत्तराखंड में वो इसलिए लेकर के आ रहे हैं कि 2024 बिल्कुल सामने है, और 2024 में मूलभूत समस्याओं के ऊपर भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ सकती। तो कभी वो यूसीसी का सहारा लेते हैं, कभी वो राम मंदिर का सहारा लेते हैं। मैंने पहले कहा था, मुझे बस गिनवाइए कौन सा हक और हुकूक छिन रहा है मुसलमानों का। नहीं, देखिए क्या है, फंडामेंटल राइट्स है हमारे आर्टिकल 25, 26, 27, 28, 29 के अंदर जो दिए गए हैं। आप जबरदस्ती हमारे ऊपर अपना कल्चर क्यों? मैं अपने धर्म के अकॉर्डिंग कैसे चलना चाहता हूं, क्या चीजें हैं, तो क्या दिक्कत हो रही है? जवाब बताइए ना, क्या दिक्कत हो रही है? आप बताइए कि ये रीति है हमारे धर्म की, यूसीसी आ गया तो मैं फॉलो नहीं कर पाऊंगा। नहीं, हमारे कल्चर के अंदर क्यों आप जो है बार बार मदाखलत कर रहे हैं? कौन? अरे हक गिनवाइए, ये हक छीना गया, ये हक छीना गया। नहीं, ये गिनवाइए। कह रहे हैं हम क्या खाएं, क्या पहने, किससे शादी करें, कैसे शादी करें, नहीं 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 अरे सुनिए, शादी कैसे होगी इस पर कोई दखल नहीं है। जवाब आप गिनवाइए, हक गिनवाइए, सुनिए, हक गिनवाइए, कौन सा जायदाद का बंटवारा कैसे करेंगे, किस बिहाफ पे करेंगे, आप में मदाखलत करने की क्या चीज है? अच्छा, मतलब लड़की को लड़के के बराबर, नहीं, जवाब लड़की को लड़के के बराबर संपत्ति में अधिकार नहीं पता है? इस्लाम के अंदर 1400 साल पहले भी महिलाओं को हकूक दिए गए थे। भारत के अंदर क्या, विश्व के अंदर भी महिलाओं को हक और हुकूक नहीं थे। और पूछिए जा करके कि कितनी प्रॉपर्टी मिला। तो महिलाओं को बराबर हक मिलेगा। जवाब तो क्या दिक्कत है? अरे हमारे यहाँ ऑलरेडी है ये सिस्टम, तो क्या दिक्कत है? यही तो यूसीसी भी कह रहा है, कौन सा हक छिन गया? अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ जवाद जी, आपने अभी इस्लाम ने 1400 साल पहले मुसलमान महिलाओं को, बच्चियों को अधिकार दिए। मैं मानती हूँ आपकी बात, हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महिलाओं को अधिकार दिए। उस वक्त अरब में बच्चियां दफना दी जाती थी, तो उन्होंने कहना शुरू किया कि जिसके घर में बेटी पैदा हुई है वहां अल्लाह ने सलाम भेजा है। वो अपना खाना खुद बनाते थे, कपड़े खुद धोते थे, अपने घर के काम खुद करते थे। लेकिन वो जो महिलाओं की स्थिति बोल के गए थे, क्या मुस्लिम समाज आज पैगंबर मोहम्मद के पद चिन्हों पर चल रहा है? अपने गिरबान में झांक कर देखिए ना, वो विधवा से विवाह करते थे, वो विधवा से विवाह करते थे, और आप लोग 12-12 साल की बच्चियों से निकाह करते हैं। ये कहते हैं कि शरिया के हिसाब से जिस बच्ची को पीरियड स्टार्ट हो जाए उसकी शादी जायज है। अरे अपने दिल पर हाथ रख के पूछिए, एज ऑफ मैरिज इज इक्वल टू एज ऑफ प्यूबर्टी, ये आज का शरिया बोलता है। सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि शरिया लॉ इज नॉट इस्लाम। शरिया लॉ इस्लाम नहीं है। शरिया लॉ में कुछ पार्ट इस्लाम का है, कुछ पार्ट सिर्फ कहावतें हैं, कुछ पार्ट सिर्फ प्रैक्टिसेस हैं, कस्टम्स हैं, कुछ बिदअत है, कुछ कुरीतियां हैं, कुछ अपराध हैं। सवाल पूछ लीजिए, जवाब प्लीज। देखिए, मुस्लिम बच्चियों का, मुस्लिम महिलाओं का यह दुर्भाग्य है कि हमारे सरपरस्त जो मर्द हैं, हमारे सरपरस्त जो बड़े हैं, वो हम लोगों को इज्जत देने में फेल कर रहे हैं। अरब में जो प्रैक्टिसेस होती थी, वो जो है हैदराबाद में आके 80 साल का एक बूढ़ा शेख 12 साल की बच्ची को खरीदता है मिस्यार निकाह के नाम पर, और उसी हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी साहब कहते हैं इंशाल्लाह एक दिन मुसलमान लड़की भारत की प्रधानमंत्री बनेगी। अरे बिल्कुल बननी चाहिए, उस दिन बनेगी जिस दिन आप उसको बचाएंगे इस बलात्कार से। अरे रुक जाइए भाई, एमआईएम के प्रवक्ता है यहाँ पर, आप नहीं है। जवाब एमआईएम के प्रवक्ता है, आप नहीं है एमआईएम के प्रवक्ता, या तो जाकर एमआईएम में शामिल हो जाइए। शोषण इस्लाम के नाम पे करना बंद करिए। शरिया लॉ इस्लाम नहीं होता है। आप जब भी जिस मुद्दे पर चर्चा करते हैं वो उस मुद्दे पे कभी बात ही नहीं होती। आप इनसे जब भी, क्योंकि हम इतने सालों से काम कर रहे हैं और टीवी पे भी कितनी सारी चर्चाएं होती हैं, जब भी महिलाओं के अधिकारों की बात होती है, खासतौर से मुस्लिम महिलाओं की, तो ये दुनिया भर का हर मसला उठा के ले आते हैं, सिवाय अपनी बहनों की बात नहीं करते। हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करेंगे तो ये पहलवानों की, किसानों की, सबकी बात ले आएंगे, लेकिन मुस्लिम बहनों की इनको कोई परवाह नहीं है।